कितना बोलना मुश्किल हो जाता है। जब हमको जीवन सुंदर लगता है और कितना मुश्किल फिर हो जाता है जब हमको जीवन अच्छा नहीं लगता। जीवन के हर मुकाम पर हम जीवन की ओर जब देखते हैं, जीवन कभी बहुत बड़ा दिखाई देता है और कभी बहुत छोटा। 3-4 दिन पहले जब मैंने आपसे बात की तो वहां पर ऐसा था कि जीवन कुछ भी नहीं है, दूरी दूरी नहीं है, नजदीकी नजदीकी नहीं है, बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा नहीं है, अज्ञानता अज्ञानता भी नहीं है, ज्ञान ज्ञान भी नहीं है। ये जीवन का रूप कितना रहस्यमय है। मैंने जीवन के उस रूप के उस पड़ाव पर, उस बिंदु पर पहुंचना है। ये मेरी चॉइस है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी चाहना है कि जहां पर ये रहस्य समझ में आ जाए, कैसे हमारी जीभ बोलती है और कैसे ये चीज आंखें देखती है। जब परमात्मा ने हमको बना दिया और हमको जो चीजें मिली हुई हैं और हम इनका उपयोग करते हैं और हमको समझ है कि नहीं है। आज मेरे में बहुत ही छोटापन आया हुआ है, छोटा सा बिंदु, एक कण कैसे ये जीवन को देखता है। उस दिन था कि जे कैसे हर चीज का जो आखिरी पड़ा है, कैसे है खालीपन। हम कैसे खालीपन के भीतर में से गुजरते हैं और खाली होते चले जाते हैं। हर तरफ खालीपन के सिवा कुछ भी नहीं है। जे रूप, जे रंग, जे आकार, एक खालीपन का एहसास है। उस खालीपन में कितनी संतुष्टि है। वो खालीपन क्या है? उसको हम मौत भी कह सकते हैं, उसको हम भरपूर जीवन भी कह सकते हैं। ऐसा खालीपन, एक मौत जैसा, जिसमें कोई दूसरा नहीं है, अपनी एक मौजूदगी जिसमें भरपूरता है, जिसमें जो सब कुछ रूप रंग आकार उगा हुआ है। आज वो बिंदु है जो कहता है कि मैं बहुत छोटा हूं। इस छोटे से बिंदु में शब्दों का उपयोग करती हूं। शब्दों के साथ रिलेशनशिप कैसी है? कोई भी शब्द है, मेरे को लगता है कि माँ और बच्चा, माँ बनना बहुत बड़ी बात है। बच्चे को जन्म दे देना ये माँ बनना नहीं है। माँ क्या होती है? माँ का एहसास कैसा होता है और माँ कैसी होनी चाहिए? औरत कैसी होनी चाहिए? औरत क्या है? आदमी कैसा होना चाहिए? आदमी है क्या? जे फूल कैसा होना चाहिए? जे फूल है क्या? जे रुख कैसे होने चाहिए? जे रुख है क्या? राह कैसी होनी चाहिए? जे राह है क्या? मंजिल कैसी होनी चाहिए? जे मंजिल है क्या? हर चीज को देखना जानना शब्दों के जरिए कि ये सब है क्या। आज मैं छोटे से रूप में अपने आप में खड़ी हूं कि मेरा रूप बहुत ही छोटा है। हर कण से छोटा, हर एहसास से छोटा, हर सोच से छोटा, हर भाव से छोटा, हर रिश्ते से छोटा, एक मामूली सा कण
जिसकी कोई औकात नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई भी कुछ भी नहीं है। मेरा ये एहसास इस खालीपन में इस बहुत बड़ी चीज को कैसे देखता है। मैं छोटी सी हूं, मेरे इस छोटेपन के साथ मेरा अपना रिश्ता क्या है, मेरे इस छोटेपन के साथ मेरे अस्तित्व का, मेरे परमात्मा का, मेरे इस संसार का रिश्ता क्या है। शब्दों को पकड़ती हूँ, मैं सोचती हूँ जब मुझको अरियाना कहती है माँ, मैं वाकया ही माँ हूँ। माँ की डेफिनेशन क्या है। मुझको वो वक्त याद आता है, मैंने ही कहा था, अगर आपको मुझको आप लोगों को लगता है कि माँ ऐसी होनी चाहिए तो मुझको माँ कहना, अगर आपको नहीं लगता तो मुझको माँ मत कहना। मुझको कौन लगता है, क्या मेरी जिंदगी में ऐसी कोई औरत है जिसको मैं कह दूंगी कि जे माँ है, जिसको मेरी रूह कहेगी कि जे माँ है। क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी औरत है जिसको मेरा दिल करेगा बोलने को कि जे माँ है। मेरी कसौटी मैं हूं, मैंने अपनी कसौटी में से अपने आप को देखना है, मैंने अपनी रूह में से अपने आप को देखना है। बहुत सी औरतें दिखाई देती हैं मुझको, वो मुझको मां क्यों नहीं लगती। मां कैसी होनी चाहिए, मेरे दिमाग में मां की डेफिनेशन क्या है। मुझको मां चाहिए, मैंने मां देखनी है। मां, मेरी बीबी, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी मामी, क्या वो मुझको कभी मां नहीं लगी। मुझको लगना चाहिए था मेरी माँ को मेरी माँ, बीबी मेरी माँ लगती। मुझको माँ नहीं मिली। माँ वो नहीं होती जो एक मांस के लोथड़े को जन्म देती है। माँ वो होती है जो एक समझदार बच्चे को पैदा कर देती है। जिसने बच्चे को खड़ा होना सिखा दिया, जिसने बच्चे को वो समझ दे दी, उसने ये समझ नहीं दी कि तू देवी है, तू अरियाना है। उसने ये समझ दी कि तू जा, तू देख, तू है कौन। मैं भी बहुत जन्मों से तलाश करती थी मेरी कि मैं हूं कौन। मुझको भी तलाश थी मेरी माँ की, मुझको भी तलाश थी मेरे बाप की। जे बाप क्या है, जे माँ क्या है, जे जीवन क्या है, जे संसार क्या है। आज मैंने देखना है कि वाकया ही मैंने उस चीज को पा लिया है। मेरी संपूर्णता, मेरी पूर्णता तब होगी देवी जब मैं देखूंगी कि तू सफल हो गया। मेरी यात्रा का आखिरी मुकाम है जे। मैं जिंदगी में चीज को ढूंढती हूं। मैं किस लिए ढूंढती हूं किसी चीज को, उसकी कमी है मुझ में। अगर मैंने किसी चीज की तलाश की है तो उस तलाश को में का मतलब ही ये है कि मुझको उस चीज की कमी है, मेरे में कमजोरी है। चाहे वो समझ है, चाहे वो कोई रिश्ता है। आज अगर मुझको देखना है
कि मैंने किसी औरत में माँ क्यों नहीं देखी, मुझको कोई औरत माँ क्यों नहीं दिखाई दी। मेरे भीतर की कोई ऐसी चीज होगी जिसमें मुझको माँ की परिभाषा और दिखाई देती होगी। माँ क्या है? मैंने हर औरत को निगरानी रखनी, हर औरत पर निगाह रखनी। हर औरत मेरी निगाह में रहती थी, चाहे चाची थी, चाहे मामी थी, चाहे दादी थी, चाहे नानी थी। माँ। मैंने देखा हिंदू धर्म में कहते हैं जे दुर्गा माँ है, जे काली माँ है, जे जगदम्बे माँ है, जे माँ है, जे वो माँ है। क्या वो मुझको माँ दिखाई नहीं दी? नहीं। माँ रब ने एक बनाई है। वो माँ कौन है? जिससे हर माँ सीख सकती है, जिससे हर औरत सीख सकती है, वो है प्रकृति। प्रकृति है औरत, परमात्मा इसका मेल रूप है। परमात्मा जिसको हम कहते हैं, बहुत गहरे एहसास में से जब मैं देखती हूँ, जब प्रकृति एक माँ है और हमारा बाप है परमात्मा जिसको हम कहते हैं, उसके आगे मैं जीरो, आज जीरो बन के खड़ी हूँ। मुझको मेरा वजूद खालीपन भी नहीं दिखाई देता। एक जीरो, एक कान, एक बिंदु दिखाई देता है जिसकी कोई भी औकात नहीं है, जिससे आगे हर जीवन के हर चीज की औकात बड़ी है। मैं इस प्रकृति की ओर देखती हूँ, जब प्रकृति एक प्लांट को कैसे पालती है, जब प्रकृति उस प्लांट को पैदा करती है, जहाँ इसकी कुख में वो प्लांट आ जाता है। औरत देखती है, एक लड़की देखती है, मैं मां बनने वाली हूं, मैं किसी प्रोसीजर के भीतर से गुजरी हूं, इसलिए मैं मां बनने वाली हूं, ये मेरा है। प्रकृति देखती है, मैं एक प्रोसीजर के भीतर हूं, मैं प्रकृति हूं, मैं एक ग्राउंड हूं किसी को पैदा करने के लिए, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो कोई पक्षी है, चाहे कोई वो जानवर है, चाहे वो कोई मेरे ही रूप जैसा कोई और रूप है। पर एक लड़की देखती है कि जे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जे मेरा ही रहेगा। जिस दिन सास भी बन जाती है, उस दिन भी बेटे पर अपनी ही हुकूमत जताती है, बेटी पर अपना ही रोब जमाती है, जे मेरा है। प्रकृति कहती है मेरा काम इतना है, मैंने इसको पालना था, मैंने इसको पैदा करना था, मैंने इसको आजादी देनी थी, मैं इसकी ग्राउंड थी। माँ होती है ग्राउंड। माँ के लिए बच्चा जायदाद नहीं होता, वो माँ मुझे किसी औरत में दिखाई नहीं देती और मैं वो माँ बनना चाहती हूँ। मुझको वो माँ प्रकृति में दिखाई देती है, और मैं वो माँ बनना चाहती हूँ। मेरी आइडल माँ हो गई प्रकृति। मुझको झाई मिलती है,
एक औरत मिलती है जिसको मैं झाई कहती हूँ, और वो मेरी पहली औरत है जिस पर मैं फिदा हूँ। ये है माँ। फिफ्टी % मुझको चाय में माँ दिखाई देती है। जब कोई औरत उठकर कहती है कि मैं तेरी माँ हूं, तेरे को समझ नहीं लगती, मैं तो वहीं पर रुक जाती हूँ, बुत बन जाती हूँ। शब्दों के साथ रिलेशन मेरा बनता है। माँ, क्या ये औरत क्या ही इस बच्चे की माँ है? क्या ये क्या ही इस बच्चे का बाप है? अगर ये इसका बाप है, इसके अपने गुण रूप क्या है? मुझको लगता है, ये मेरी सोच है, मैं जीवन को ऐसे देखती हूं कि बाप बहुत ही गुणवान है। बाप के गुण बच्चे को उड़ना सिखाते हैं, और माँ के गुण बच्चे को जीवन में लयबद्धता, निम्रता, निमानापन, सब्र, संतोष सिखाते हैं। मेरा वजूद अगर खुद सब्र संतोष से ना भरा तो मैं माँ कैसी हूं? मैं माँ नहीं। अगर बाप के गुणवान, बाप की हिम्मत, बाप की मेहनत, बाप क्या बलशाली होना, बाप में से जो साहस, बाप में से जो दलेरी एक बच्चे को जाती है, अगर वो बच्चा उस साहस, दलेरी, हिम्मत, बल का प्रतीक न बना तो फिर वो बाप कैसा? हम सब इस प्रकृति में ना ही कोई माँ है और ना ही कोई बाप है। कौन है बाप जो अपने बच्चे के लिए बल बनता है? वो बल जो उसको उड़ना सिखाता है, उसके पर नहीं काटता, उसको दुहाई नहीं देता धर्म की, उसको दुहाई नहीं देता समाज की, उसको दुहाई नहीं देता परिवार की, उसको दुहाई नहीं देता और चीजों की, उसको दुहाई देता है सिर्फ जीवन के जीने की, जीवन की समझ की, कि ये है जीवन, ये है तेरा प्लेटफॉर्म। इस जीवन में तू जन्मा है, इस जीवन में तू कैसे उड़ना है। वो है बाप। माँ है, तेरे में कैसा सब्र चाहिए, तेरे में कैसा संतोष चाहिए, तेरे में कैसी निम्रता चाहिए। तुमने कब बोलना है, तुमने कब नहीं बोलना, तुमने जीवन में कैसे जीना है, तेरी औकात क्या है, तुमने कैसे जमीन पर पैर रखने हैं, तुमने किसी दूसरे इंसान के साथ नाता कैसे रखना है, तुमने किसी इंसान को कैसे बुलाना है, तुमने किसी इंसान को कैसे समझना है। वो जो ताकत है वो है माँ। वो माँ नहीं है जो कहती है तू हिंदू है, तू पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलना नहीं। तेरे को पता नहीं कि वो पड़ोसी का बच्चा सिख है, मुसलमान है, तू है हिंदू। तू उसके पास नहीं जाना, ये इस जात का है। तो उसको पता नहीं कि गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो उसको पता नहीं कि तुमने क्या करना है। जो भेदभाव सिखाती है, जो बच्चे में वितकरा भाव भरती है, वो माँ कैसे हो सकती है? मुझको वो माँ दिखाई नहीं देती जो बच्चे को सब्र, संतोष और जिंदगी की निम्रता में चलना सिखाती है। वो कैसी है? वो कहाँ है वो माँ? मेरे को तो दिखाई नहीं देती।
मेरे शब्दों के साथ बेइंसाफी मैं कर नहीं सकती। मैंने इस जीवन में अकेली ने ऐसी ही राहों पर चलना ही था, और जो ऐसी राहें मुझको जीवन से भरती चली गई। अगर मैं समाज की गलियों में चलती, अगर मैं परिवार के बेड़े में खेलती, आंगन में खेलती, परिवार के आंगन मुझको पसंद नहीं आई, और समाज की गलियां मुझको भाई नहीं, क्योंकि वहां पर वो जीवन नहीं है जो जीवन मेरे भीतर बसता है। मुझको पसंद आई जे प्रकृति की बही, जो कच्ची है, जहां पर कोई 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 आता है, कोई कसरत करने आता है, कोई वॉक करने आता है, कोई बस इस प्रकृति को देखने आता है। मेरे जैसा ही कोई अकेला सा, कमला सा, प्यारा सा, अपने से भरपूर, मुझको अपने आप से प्रेम है, इसलिए मैं अपने आप को प्यारा मानती हूँ। मैं मेरा प्यारा हूँ, मुझको मेरे साथ प्यार है, मेरी होंद के साथ, मेरे अस्तित्व के साथ प्यार है। जो सच को जीता है, जो सच को जीना चाहता है, जो सच में ही रहना चाहता है, जो सच के साथ ही निवास करता है, जो झूठ को पहन नहीं पाया, जो संसार में है पर संसार में रह नहीं पाया, जिसके भीतर जो संसार का शुद्ध रूप है, जिसमें कोई दुनियादारी नहीं है, जिसमें कोई फोकाचारी नहीं है, जो जीता है अपने भरोसे से, जो प्यार करता है अपने भरोसे से, जो अपने ही बलबूते पर अपने ही भीतर की माँ को जगाता है, जो अपने ही बलबूते पर अपने भीतर के बाप को जगाता है, अपने ही साहस को कहता है कि तू मेरे बाप से मिला है। बाप के नेगेटिव रूप ने तुझको दे दिया है वो बल, माँ के नेगेटिव रूप ने तुझको वो सिखा दिया है सब्र। फिर मैं कहती हूँ, जब मैं किसी की जुबान से सुनती हूँ, मैं हूं बाप, मेरी आंखों के भीतर में से कोई देखता है उसको बाप। बाप बहुत बड़ा अल्फाज है, और जिस इंसान की जो जुबान से निकला है, क्या उसने उस बाप को पहचाना है कि बाप होता क्या है? अगर कोई लड़की कहती है मैं हूं माँ, ये मेरा है बच्चा, सच में ये इसका बच्चा है? मेरी सोच है प्रकृति की सोच, मैं प्रकृति की तरह सोचती हूँ। बच्चे ने मुझसे जन्म लिया है, देवी ने मुझसे जन्म लिया है, मैं एक की प्रोसीजर बनी हूँ किसी को जन्म देने के लिए। परमात्मा ने, इस प्रकृति ने मुझको प्रोसीजर बना दिया है। देवी मेरा नहीं है, मैं कैसे कह सकती हूँ कि देवी मेरा है? देवी से मेरी सोच मिलती है, देवी से मेरा कोई भाव मिलता है, देवी से मेरी कोई नाक मिलती है, देवी से मेरा मिलता क्या है? देवी को मैं कहाँ से लेकर आई थी? मैं तो बहुत 20 साल पहले पैदा हो गई थी। देवी मेरे रास्ते में आया है, मुझको रास्ते में मिला है। जो प्रकृति का एक प्रोसीजर है जिसके भीतर से मैं गुजर गई, उस गुजरते वक्त इस प्रकृति ने मुझको कुछ तोहफा पकड़ा दिया, और वो तोहफा मुझको मिला। वो मेरी जायदाद नहीं है, वो एक इंसान है, उसके साथ एक नाता बना है। वैसा नाता मेरा इस रुख के साथ भी है, ऐसा ही नाता मेरा उस पक्षी के साथ है, वैसा ही नाता मेरा इस हवा के साथ है। हवा का और नाता और देवी का नाता मेरे में फर्क क्यों डालता है? अपने इतने बड़े रूप को देखा नहीं,
उस बड़े रूप के आगे मेरा रूप कैसे छोटा हो जाता है जब मैं देखती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मैं जिंदर हूँ। ये है मेरा, ये है मेरा धर्म, ये है मेरा मुल्क, ये है मेरा घर बार, और मैं हूँ ये, और मैं ऐसे करती हूँ और मैं वैसे करती हूँ। ये है मेरी सोच, ये है मेरा भाव, ये है मेरी दिशा और ये है मेरी दशा। सब कुछ जब मैं देखती हूँ मैं अपने आप को बहुत ही छोटा पाती हूँ, पर मैं जब देखती हूँ कि ये प्रकृति कितनी बड़ी है और प्रकृति के गुण रूप को मैं अपने आप में ले आऊंगी, तब मैं कैसी माँ बन पाऊंगी, जब मैं कैसा इंसान बन पाऊंगी। शब्द, मेरी दिशा क्या है, मेरी दशा क्या है, मेरी हालत क्या है, मेरे हालात क्या है, मेरा माहौल क्या है। थोड़ा सा सिर में दर्द है तो हम घबरा जाते हैं, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हमारे को होता है। हम मौत से डरने वाले धर्म की कैसे बात कर सकते हैं? हम जीवन में घबराने वाले धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं कि हम धर्म में पैदा हुए हैं। किस धर्म में पैदा हुए हैं? औरत के धर्म में पैदा हुए हैं, तो औरत में तो आपका जो औरतपन आप में जागना चाहिए था वो तो जागा नहीं। अगर आप मर्द हो, आदमी हो, आदमी में आदमी की जो आदमियत होती है, आदमी का जो स्वभाव होता है वो तो आप में जागा नहीं। वहां तो आप क्रूर बन गए हो, वहां तो आप और ही एक मिट्टी का माधव बन चुके हो। आप कैसे कह सकते हो कि आप ये हो, वो हो, ऐसे हो, वैसे हो, आपको ऐसा चाहिए, आपको वैसा चाहिए? कैसे? आपकी औकात क्या है? जो इंसान अपने स्वभाव को नहीं जानता, जो इंसान अपनी प्रकृति को नहीं जानता, जो अपने आप को आज तक जानता नहीं, वो कैसे कह सकता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? मैं देखती हूँ जब कोई कहता है तू हजर छोकरी है, बैठ जा जहां पर, तेरे को क्या समझ है, मैं वहीं पर बैठ जाती थी। जे बड़ा है, मेरा दादा मुझसे बड़ा है, और मुझे कहता है छोकरी तू है, हजे तू निकी है, तेरे को क्या पता है कि जीवन क्या होता है। मैंने उसको इतने ध्यान से देखना, इसका मतलब है दादा मुझसे इतना बड़ा है और इसको पता है कि जीवन क्या है। और मेरा ऐसे था कि मैंने चौकड़ी मारकर बैठ जाना, और मेरी कूनी जो होती थी वो मेरे गोडे पर होती थी, और मेरा हाथ जो होता था अपनी गल पर होता था, और मैंने आंखों को ऊपर करके दादी को देखना शुरू कर देना। ये कहता है तू छोटी है और तेरे को क्या पता है जीवन का। इसका मतलब है कि दादी को जीवन का पता है, इसलिए मुझको कहता है कि तुझको जीवन का क्या पता। और मैंने अपने दादे में जीवन को ढूंढना शुरू कर देना। जीवन क्या है, दादा जिया कैसे है, जो इतना बड़ा हो गया है कि इसको जीवन का पता है। और मुझको भी जीवन को देखना है कि मैं जहां पर पैदा क्यों हुई हूँ, और दादे को पता है कि जो दादा जहां पर क्यों पैदा हो गया, और इसने जीवन को जिया है, और इसके जो सब बच्चे हैं और हम इसके सब के बच्चे हैं, और मेरा बापू कितना बड़ा हो गया है और मैं अभी छोटी सी हूँ, और मैंने देखना है कि ये जीवन क्या है, और ये मुझको बताएगा मेरा दादा। क्योंकि ये कहता है तुझको क्या पता है कि जीवन क्या है, तू तो छोटी है, बैठ जहां पर आराम से। और मेरा नन्हा सा दिल दादी को ढूंढने लग जाता है, और मैं देखती हूँ, कभी मैं उधर जाती हूँ, कभी मैं उधर जाती हूँ, और दादी को ही देखती रहती हूँ। दादी ने जीवन को देखा है, ये क्यों है, ये कैसा है, और अब ये मुझको बताएगा कि जीवन क्या है। मेरी नजर दादी की तरफ, और मैं दादी की हर गतिविधि को देखती हूँ कि ये कैसे चलता है और कैसे करता है। दादी का होता था कि उसने सहज सवाई जब चलना है, वो घर से दुकान तक जाते थे, और उनकी एक आदत होती थी, रास्ते में कहीं पर भी रुई का पीस भी पड़ा होता था, उन्होंने उस रुई के पीस को उठा लेना था, ऐसे ही रुई को बस जेब में डाल लेना,
और घर में ले आकर रख लेना। ऐसे ही मैंने देखा कि दादी ने बहुत सी रुई इकट्ठी की हुई है। उसने अपने जहां पर वो सोते थे वहां पर एक परसत्ती होती थी, वहां पर एक बोरी थी और बोरी में उन्होंने उस रुई के पीस को रख देना। जब भी कहीं दुकान से घर से दुकान तक जाना और दुकान से घर तक आना, रास्ते में कोई भी रुई का पीस होना और उठा कर लाना और बोरी भरी हुई। मैं उसकी देखती थी ये गतिविधि और मुझको लगता था कि ये एक प्रक्रिया है, उसका ध्यान है इस रुई पर। और वो रुई उठाता उठाता और उसने कितनी रुई भर ली। और इससे मैं क्या सीखती हूँ और मुझ में जे एक सवाल बनता है। मैं एक दिन कहा कि मैं भी ऐसी ही प्रक्रिया करती हूँ। आज मैं भी दादे की जगह पर जाती हूँ। मैंने दादे से पहले उठ खड़ी। दादा 9 बजे घर से निकलते थे और 1 घंटा लग जाता था उनको दुकान पर पहुंचने के लिए। और उन्होंने हौली हौली खाली खाली हल्के हल्के से पांव से दुकान की ओर जाना। मैं भी उससे पहले उठ खड़ी क्योंकि आज मैंने रुई को उठाना था। दादे से पहले जो भी रुई हाथ में आएगी मेरे, मैं पकड़ूंगी उसको और मैं उठाकर अपनी लेके आऊंगी। और मैं उस रास्ते पर जाती हूँ। दादी को खबरें कहाँ से रुई मिल जाती थी। मुझको तो दुकान तक पहुंचने तक एक भी रुई का पीस ना मिला। और मैं सड़क पर कैसे देखती हूँ, कहीं पर भी कोई सफेद सी चीज दिखाई देती है, मुझको ऐसे लगता है कि ये तो रुई है। और मैं उसको उठाने जाती हूँ तो वो रुई नहीं होती। कभी कोई पेपर पीस होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, पर रुई मैं देखती हूँ। मैं खाली हाथों से दुकान पर जाकर बैठ जाती हूँ और दादा पीछे आता है और वो फिर वैसे ही रुई लेकर आता है। और मेरे में सवाल आ गया कि जरूर दादे ने रास्ते में से कहीं पर चोरी की हुई है। मैं तो यहीं पर आई हूँ और दादे ने रुई कहाँ से इसको रुई इतनी मिल गई और मुझको मिली नहीं। और जरूर दादा चोरी करके आया होगा। अब मैंने दादे की पकड़नी है चोरी, क्योंकि मेरे में ख्याल आ गया कि दादे ने ये रुई चोरी की हुई है। अब दूसरे दिन फिर मुझको नींद नहीं आती क्योंकि मुझको है कि मैं सो ना जाऊं। ऐसा ना हो, दूसरे दिन संडे था और मेरे को है कि मैं दादी के पीछे पीछे जाना है और मैंने देखना है कि ये कहां पर चोरी करता है। पर दादी ने तो चोरी की ही नहीं। वो रुई उठाता चला जाता है और उसको रास्ते में रुई मिलती जाती है। मैंने कहा कि ये इत्तेफाक है जिंदगी का, एक दिन उस दिन रुई नहीं होगी। मैंने ऐसे 3 बार किया और 3 बार मुझको रुई नहीं मिली और उसी रास्ते पर दादा को रुई मिलती है। ये तो मेरे लिए सवाल और भी खड़ा हो गया जिंदगी का। क्या मेरी नजर कमजोर है कि मुझको रुई नहीं दिखती और दादे को वहीं पर रुई पड़ी हुई मिल जाती है? ये कैसे हो सकता है? और मुझको दिखाई नहीं देती, रुई वहां पर होगी। अब मुझको दादी के साथ चलना है। अब मेरे तीसरी स्टेज है। पहले मैं दादी से पहले चलती हूँ, दूसरे दिन अब दादी के पीछे चली हूँ। अब है मैं दादी के साथ ही चलूंगी। मैंने देखना है कि इसको रुई का कहाँ से दिखाई देती है और मुझको कहाँ से दिखाई नहीं देती। इत्तेफाक कहाँ जा मैं की कहाँ, परमात्मा मुझको क्या सिखाना चाहता है मुझको नहीं पता। उस वक्त की कंडीशन है जी मेरी। दादा मुझको घूरता है कि तू नहीं जा सकती, पर मैं कहना नहीं मानती। वो मुझको घूरता है, पीछे कहता है वापस चली जा, और मैं पीछे पीछे जिद्दी बनकर उसके साथ साथ ही जाती हूँ। मैंने जाना ही जाना है। उस दिन मेरे उस दादी की वजह से झिड़क भी बहुत पड़ी कि जब दादी ने आपको कहा था तो आप रुकी क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं रुकना, ना मैं बात बता सकती थी, क्योंकि मेरी बात पर भरोसा कौन करेगा। जो मेरे भीतर चलता है वो मेरा संसार है। मैंने देख लिया था
कि जे घर के लोग मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। वो भी एक समाज के दायरे में रहने वाले जीव थे, और मेरा जो भीतर का एहसास था वो इस संसार में या इस समाज में नहीं रहता था। वो हर घटना को एक परमात्मा की घटना मानकर ही उसमें प्रवेश हो जाता था। और मैंने देख लिया था कि मैं कोई भी बात करूंगी, मेरे पर भरोसा करेंगे, पर फिर भी मुझको कमली समझकर मुझको ठुकरा कर परे चले जाएंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। ऐसे ही था। मैं दादी के साथ साथ चलती हूँ। मैं देखकर हैरान रह गई। उस दिन दादे को रूई पर रूई के पीस मिलते हैं, और मैं देखती जाती हूँ कि कितनी रूई पड़ी है। ये रूई आती कहाँ से है? मैं सोच लेती हूँ कि जहां पर आले दुआले रूई के लगे हुए हैं, लोग रजाई बनाते हैं, कपाल आकर रखते हैं, वहां से हवा से उड़कर जा कैसे भी जहां पर रूई आती है। पर उस दिन दादा को रूई बहुत मिलती है। मैं दूसरे दिन फिर जाती हूँ, मुझको रूई नहीं मिलती। दादा उस दिन भी दादा को रूई मिलती है। ये क्या है? ये रहस्य क्या है? इस रहस्य में क्या, कौन सा रहस्य है कि उसी सड़क पर मैं जाती हूँ तो मुझको रुई नहीं मिलती। मैं रुई की खोज करती हूँ। मैंने भी दादी की तरह रुई उठानी है, पर दादा को सदा रुई मिलती है और मुझको मिली नहीं। मुझको उस बात की कोई समझ नहीं, पर मेरे लिए क्वेश्चन मार्क, मेरे लिए एक सवालिया चिन्ह बनकर मेरे जहन में घुस गया। और मैंने परमात्मा को कह दिया, मुझको नहीं समझ। मेरे आंखों में हैरानी, मेरे भाव इतने धुले हुए थे कि ये कैसा जिंदगी का रूप है। एक इंसान को वही चीज वहीं पर मिलती है और मुझको वहीं पर वही चीज मिलती नहीं। मुझको उस चीज का तो भेद समझ में नहीं आया, पर मुझको एक चीज का भेद समझ में आ गया कि मुझको जो संसार दिखाई देता है, जो मुझको संसार मिला हुआ है, शायद वो फिर दादे को नहीं मिलता। उसके बाद की समझ मेरे को नहीं आई। उसकी समझ जे आ गई, दादे को रूई चाहिए तो जिंदगी उसको रूई देती है। अगर मुझको समझ चाहिए तो जिंदगी मुझको समझ देगी। अगर मुझको रिश्ता चाहिए तो जिंदगी मुझको रिश्ता देगी। अगर मुझको कोई चीज चाहिए तो जिंदगी मुझको वो देगी। मेरे लिए जिंदगी बन गई एक ऐसा दीन, कहते नहीं, अल्लाह दीन का चिराग। जिंदगी मेरे लिए अल्लाह दीन का चिराग बन गई कि मैं जो जिंदगी से मांगूंगी जिंदगी वो मुझको देगी। रूई मेरे लिए एक सवाल बनी है, रूई मेरे लिए एक वसीला बनी है, मुझको ये चीज समझाने के लिए कि जिंदगी में जो जिंदगी से कोई चीज मांगता है, मैं वो देखना चाहती थी। मेरे में वो एक टेस्ट के रूप में था। उसका नतीजा पास भी हो सकती हूँ, उसका नतीजा फेल भी हो सकती हूँ, पर वो मेरी चाहना नहीं है कि मैंने रूई करनी है इकट्ठी। दादे के पास कोई और काम नहीं है। वो ठीक है कि वो दुकान पर जाकर बैठता है, घर पर जाकर बैठता है, बुजुर्ग है, उसको कुछ करने के लिए चाहिए। उसको प्रकृति ने एक नियम दे रखा है, उसमें एक टेस्ट है कि रूई अजाई नहीं जानी चाहिए, और वो रूई को इकट्ठी करता ही चला जाता है और अपनी उसने एक रजाई बना ली। उसकी अपनी मेहनत। और मुझको समझ चाहिए, मुझको रूई नहीं चाहिए। और उसकी रूई मेरी समझ बन गई कि जिंदगी से जो मैं मांगूंगी, जिंदगी एक वो चीज है जिससे मेरी चाहना मुझको जो होगी, मेरी चाहना पूर्ण करेगी। जिंदगी चाहना पूर्ण करती है। हम जिस भाव से जिंदगी के साथ जुड़े हैं वो है हमारी जिंदगी, जिसको कहती हूँ वो है हमारा प्रकृति रूप, हमारा असली रूप।
प्रकृति रूप में हमारे जो भी हमारी निजता होती है, जो भी हमारा एहसास होता है, जिस एहसास से हम भरे हुए होते हैं, ये जीवन हमको वो ही चीज देता है। मेरे में आता था, मुझको समझदार इंसान चाहिए। मेरे में ये था कि जितने बड़े होते जाते हैं हम, उतने हम समझदार होते जाते हैं। पर मैं दादा को देखती थी, क्या वो समझदार है? समझ का और उम्र का कोई रिश्ता नहीं है। समझ समझ है, उम्र उम्र है। जरूरी नहीं कि जो 80 साल का इंसान है वो सदा ही समझदार होगा और जो 15 साल का बच्चा है और वो सदा ही निकम्मा होगा। समझ समझ होती है, उम्र उम्र होती है। उम्र और समझ को हम मिला नहीं सकते। हमारे तजर्बे हो सकते हैं, पर वो तजर्बे जो जिंदगी के हम किन्हीं एहसासों में से गुजरे हैं, हालातों में से गुजरे हैं, क्या वो हमारी समझ बन गए? अगर वो समझ बन गए होती तो हमारी बुजुर्गी में एक समझ का हमारे पर निशान लगा होता कि ये समझदार इंसान है। हम बुजुर्ग की इज्जत करते हैं उसकी उम्र के कारण कि वो हमसे बड़ा है। उसकी समझ के कारण हम उसकी इज्जत नहीं करते। समझ में वो बच्चे होते हैं। उम्र की लिहाज से हम उस इंसान को इज्जत देते हैं, उसको अपना बुजुर्ग मानते हैं कि वो किसी और लहजे में हमसे बड़ा है। बुजुर्ग लोग हैं, वो किसी गुरु के पास जाते हैं जो उनसे उम्र से छोटा है। किसी को भी हम गुरु बना ले, अगर वो हमारी उम्र से छोटा है तो हम उनको नमस्कार करेंगे, क्योंकि हमने उसको गुरु बनाया है। गुरु की पदवी बड़ी होती है, वहां पर उम्र का लिहाज नहीं रखा जाता। वहां पर हमारी मानता की लिहाज रखी जाती है। जी, इसी लफ्ज को उठाती हूं। गुरु कौन है? मुझको कोई कहे, पहले इससे बात यहीं पर रखती हूं। मुझको जब मोनिका ने कहा माँ, मेरे में जो सवाल आया था, मैं माँ बन गई हूं? वाकया ही मैं माँ हूं? और मेरे को हैरानी थी, और मोनिका मुझको माँ क्यों कहती है? जिंदर कहे, इतना भोलापन। ये माँ नहीं हूं मैं, और मैं ही हूं जो बच्चों को कहा कि अगर मैं आपको माँ लगती हूं तो मुझको माँ कहना, नहीं तो मेरा नाम मेरी माँ ने, मेरे बाप ने रखा है जिंदर, और मुझको आप जिंदर कह सकते हो। आपके भीतर जैसी माँ की तस्वीर है, अगर वैसी मैं माँ हूं तो मुझको माँ कहना। अगर आपको लगता है कि रूपा आपकी तस्वीर के नजदीक है, रूपा में आपको मेरे से ज्यादा माँ दिखाई देती है, आपने सदा रूपा को माँ, मौसी नहीं कहना, माँ कहना। कोई भी मेरी दोस्त है, कोई भी मेरा रिश्ता है, आप उसको बिना झिझक उसको अपना सकते हो और मुझको ठुकरा सकते हो। मेरा आप पर ठेका नहीं है मोनिका। आप इंसान हो, आपको जीने का हक है। अगर आज मैं वो हक आपको नहीं दूंगी, आपको जीवन भर वो हक कभी भी कोई नहीं दे पाएगा। आपने जन्म जरूर मुझसे लिया है, पर आप पर ठेका मेरा नहीं है। आप पर ठेका है तुम्हारा अपना और तुम्हारे खुदा का। आपने जीना है, आपको आजादी मिलती है कि आप अपनी मर्जी से जियो।
और कभी भी मेरा साथ चाहिए, कभी भी मैं आपके काम आ सकती हूँ। एज ए दोस्त मुझको वहां पर देखना, और मैं आपके कभी पीछे, कभी आपकी साइड पर, और कभी मैं आपके आगे खड़ी होंगी। ऐसे नहीं कि मैं माँ हूं और मैं सदा ही आपके आगे खड़ी रहूंगी। कभी कभी माँ को पीछे खड़ना होता है, कभी कभी साइड पर खड़ना होता है, कभी कभी पाँव के नीचे रुकना पड़ता है, कभी कभी सर के ऊपर से बहना भी पड़ता है। चारों दिशाओं में, हर दिशा में मैं आपका साथ दूंगी। आप आगे बढ़ो। कैसे बढ़ते हो? जे आपने देखना है, मैंने नहीं देखना। आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, आपको परमात्मा ने समझ दी है, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अगर गिर जाओगे तो उठना सीखो, अगर नहीं उठा जाएगा तो देख लेना, पास कोई लकड़ पड़ी होगी, पास कोई सहारा पड़ा होगा, उसको पकड़कर उठ खड़ना। अगर फिर भी नहीं उठा जाएगा, तिलक जाओगे। अगर मैं पास से कोई गुजरती होंगी, जहां पास से कोई और इंसान गुजरता होगा, उससे भीख मांग लेनी। उसको कह देना कि मुझको सहारे की जरूरत है, प्लीज मैं गिरती जा रही हूं, मुझको सहारा दे दे। अगर मैं पास होंगी तो मैं दूंगी सहारा। किसी भी इंसान से झिझकना मत, हर इंसान को अपना समझ लेना। फिर देखना। और मुझको शर्म आई, मोनिका मुझको कहती है माँ। मैं वाकई ही माँ बन गई। वाह, मुझको तो अभी तक माँ मिली नहीं और मैं माँ भी बन गई। उस दिन से मेरा चैप्टर शुरू हुआ था कि जैसी मेरे भीतर माँ की तस्वीर है, मैं वैसी तस्वीर मोनिका के लिए बनना है। मुझको मेरी माँ नहीं मिली, वैसी माँ जैसी तस्वीर मेरे भीतर थी, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं वैसी माँ जो मेरे भीतर है, जैसी माँ मैं ढूंढती थी, वैसी माँ मैं मोनिका के लिए बन जाऊं। वहां से मेरा चैप्टर शुरू होता है एज ए मदर के मेरी विधि कैसी होगी, और मैंने माँ बनना है तो मैंने कैसी माँ बनना है। वो माँ बनना है जो मैं अपने लिए, अपनी खातर अपनी माँ ढूंढती थी, और मैं मोनिका के लिए वो वैसी माँ बनना शुरू कर गई। और जब मैं देखती हूँ परमात्मा की इस प्रकृति और प्रकृति की ऐसी नजर, इस कितनी गहरी दुआ है मुझ पर, तो मेरी औकात क्या है? जीरो। जे औकात है प्रकृति की, जे औकात है परमात्मा की, जे औकात है जीवन की, जे औकात है ब्रह्मांड की, मेरी कितनी औकात हो सकती है? नहीं है औकात। मैं ऐसी ही नजर से देखती हूँ दादा की ओर। वो कहता है मेरे जीवन को देखा है, मैं हूँ 65 साल का, तू है कल की छोकरी, तेरे को क्या पता। और मैं कैसे ढूंढती हूँ कि जे मुझको बताएगा कि वो कौन है, फिर मुझको भी पता चल जाएगा कि मैं हूँ कौन। कुछ नहीं, थोथा चना बजे कना। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। प्रकृति ने और परमात्मा के मिलाप ने जो सिखाया। अब आती हूं अपने आखिरी बात पर। गुरु, गुरु क्या होता है? एक रोशनी होता है। हमारे रिश्ते, एग्जाम्पल लेती हूं। एक तरफ मैं किसी को गुरु बनाती हूं, एक तरफ देविंदर के साथ मैं अपना रिश्ता बनाती हूं। देविंदर जो मेरा काम कर देगी, देविंदर जो मेरे साथ रिश्ता निभाएगी, उस रिश्ते में जो मेरा जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। क्या जिसको मैंने गुरु बनाया उससे मेरा वो नाता होता चला गया कि नहीं चला गया? अब कोई मुझको गुरु बनाता है तो मेरी कैसे व्यवहार होगा? अगर मैं किसी को गुरु बनाती हूँ तो उसका मेरे साथ कैसे व्यवहार होगा? अगर किसी को मैं दोस्त बनाती हूँ तो वो मेरे लिए क्या करता है? अगर मैं किसी की दोस्त बनती हूँ तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ?
हर चीज के साथ हमारा रिश्ता है। गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए, दोस्त दोस्ती के साथ कैसा होना चाहिए, हमारे रिश्ते, चाहे वो माँ बाप के साथ हैं, चाहे बहन भाई के साथ हैं, चाहे हमारी दोस्ती के साथ हैं, हमारे रिश्ते हमारे को बेहतर जीवन देते हैं। आज के गुरुओं से ज्यादा हमारे रिश्ते हमारे लिए हमारे गुरु हैं, जो रिश्ते को, जो रास्ते को आसान करते। हम गुरुओं के अहंकार को रास्ता देते हैं कि उनका अहंकार बढ़ता चला जाए। जैसे सरकारों के लिए हम मुलाजिम हैं, हम दिन रात कमाई करते हैं और हम टैक्स देते हैं। सरकार होती थी एक एनजीओ। जब ये हमारे आगे आई, धर्म गुरु होता था, धर्म गुरु जो धर्म की नीति सिखाता था, जो बंटवारे की नीति नहीं सिखाता था। उनके पास कुछ भी नहीं होता था, खाली झोला होता था। उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं होती थी, उनके पास जमीन जायदाद नहीं होती थी। वो गुरु माई कैसे बन सकते हैं, वो गुरु भाई कैसे बन सकते हैं, वो गुरु कैसे बन सकते हैं जिनके पास फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी हो, जिनके पास जमीन जायदाद बड़ी हो। उनमें फकीरी होनी चाहिए, उनमें बिजनेस नहीं होना चाहिए। रिश्ते हमारे काम आते हैं, दोस्ती हमारे काम आती है। गुरु तो हमारे से, हमारे जो भीतर बैठे डर हैं उनको कैश करते हैं। हमारी कमाई का 10वां हिस्सा वहां पर जाता है। हम किसी गरीब को नहीं दे सकते। हमारा रिश्तेदार कोई भूखा है, हम उसको नहीं दे सकते। हमारे में आकड़ आ जाती है, हमारे में ईगो खड़ी हो जाती है। कल देखा, हमारा रिश्ता हमारे से नीचा है और हम इसको कुछ देते हैं और हम बड़े होने लगते हैं। हमारे रिश्तों के आगे, अपनी दोस्ती के आगे हम बड़े होने लगते हैं। वहां पर तो आप में निम्रता होनी चाहिए कि आपने गुरु बनाया है। वो निम्रता आपकी कहाँ चली गई? बीबी जाती है, बीबी ने गुरु बनाया हुआ है, डेरे जाती है। गर्मी में आती है, उसका चेहरा लाल हुआ पड़ा है और घर में काम करने वाली बीबी को भाग कर पानी पिलाती है। बीबी के साथ मैं इंडिया में हूं और बीबी मुझसे पूछती है, तुमने कुछ ठंडा पीना है? हम मंगवाते हैं। मैंने कहा कि मैंने दूध सोडा पीना है। बीबी पास पड़ोसी है, उसके बेटे को बुलवाती है और कहती है कि जा भागकर हमको लाल सोडे की बोतलें लेके आ। और वो इतनी गर्मी में, जुलाई अगस्त के महीने में भागा हुआ जाता है और वो बोतलें शराब और लेके आता है, लाल सोडे की बोतलें लेके आता है। और बीबी दूध सोडा बनाती है। बीबी ने एक गिलास मेरे लिए बनाया, मेरे को दिया, और एक गिलास अपने लिए लिया, और हम माँ बेटी ने दूध सोडा पीना है। और मैं देखती हूँ कि वो जो बीबी के कहने पर भागता गया है और उसकी कमीज इतनी पसीने से तरबर है। मैंने बीबी को कहा, बीबी उसको भी दूध सोडा दे ले। बीबी कहती है, आराम से बैठ जा। मैंने कहा, बीबी उसने तेरा कहना माना है, वो इतनी गर्मी में तेरे को बोतल तेरे लिए लेने गया है। बीबी कहती है, फिर मैं की करूं, फिर मैं क्या कर सकती हूँ? ये बीबी का क्रूरपन। उस वक्त बीबी डेरे से आई है, बीबी अपने गुरु से मिलकर आई है, उसमें अहंकार है, वो गुरु वाली है। नॉर्मल बीबी जब होती है तो बीबी हर गरीब की संभाल करती है, पर जब वो गुरु वाली बनती है तो उसको संभाल नहीं आती। हम सिख बनकर सेवा कर सकते हैं, हम इंसान बनकर सेवा नहीं कर सकते।
सिख बनकर हम गुरुद्वारे में सेवा कर सकते हैं, घर में अपनी माँ के जूते साफ नहीं कर सकते, अपनी बीवी का हाथ नहीं बटा सकते। जब हम नॉर्मल इंसान होते हैं, हम कोई गुरु वाले नहीं होते, हम सिर्फ प्रकृति में जीते हैं, तो हम आम इंसान का भी ख्याल रखते हैं। प्रकृति ने हड़ ले आया, प्रकृति ने तूफान पैदा कर दिए, तो हम सब एक हो जाते हैं, हम एक दूसरे के काम आते हैं। वहां पर ना हम ये देखते हैं कि ये हिंदू है, जो मुसलमान है, जो सिख है, जो ईसाई है। हम जब नॉर्मल होते हैं, हम प्रकृति, हम कुदरती जीव बनते हैं, तो हम हमारे में ये भेदभाव कहाँ चला जाता है? भेदभाव गायब हो जाता है। जब हमारे में ईगो आती है, तो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन जाते हैं। तब हम अमीर गरीब बन जाते हैं, तब हमको जात पात का पता चल जाता है, तब हमारे में सब कुछ खड़ा हो जाता है। मैं कहती हूँ, ना बाबा ना, बीबी मैं नहीं पीना दूध सोडा, तू बहुत ही गुरु वाली है। तेरे गुरु ने तुझको जो सिखाया है, मैं गुरु पर क्यों हुक्म देती हूँ? अगर मैं गुरु बन गई, बीबी मेरी मुझको गुरु बना ले, क्या मैं इस बीबी को अपना शिष्य बनाऊंगी? कभी भी नहीं। पहले से उसके पास यही विधि उसके लिए अपनाऊंगी कि उसने गरीबों के साथ बैठकर खाना और पीना है, बेगानों में बैठकर खाना पीना है, उनके साथ जीना है। हंकार तोड़ता है गुरु, मतभेद को खत्म करता है गुरु। अगर मुझको बीबी के जीवन के साथ कोई फर्क ही नहीं, मेरे पास लाखों करोड़ों लोग आते हैं, बीबी जो मर्जी करे, मुझको बीबी की क्या जरूरत है? उसका जीवन है, उसको देखे अपने जीवन को। बीबी ने जो मुझको 10% दे के जाना है अपनी कमाई का, मेरे गले में डाले और जाए। बीबी मेरी एक गरीब को, जो उसका कहना मानता है, उसको दूध का गिलास नहीं दे सकती, और जाके डेरे में पैसे डालकर आ सकती हैं। गुरु क्या होता है? गुरु जो तुम्हारे जीवन को चमकाता है, तुम्हारी रहनी बहनी को सुंदर बनाता है। तुमने कैसे सोचना है, तुमने कैसे चलना है, तुमने जीवन को कैसे जीना है, तुम्हारे लिए परमात्मा की क्या औकात है, तुम्हारे लिए रिश्तों की क्या औकात है, तुम रिश्तों में कैसे जीना है, तुमने रिश्तों को कैसे हंडाना है। तुम्हारे जीवन को सुंदर जो बनाता है, वो गुरु है। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग की सीट बुक कराता है, वो एक बिजनेसमैन है। तुम्हारे को जहां पर तो जीना नहीं आया, तुम सोचते हो कि तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। जे हमारा संसार कैसा है, तो आपको गुरु कैसे मिल जाएगा? जिनको गुरु माँ नहीं बनना आया, जिनको बाप नहीं बनना आया, जिनको बहन नहीं बनना आया, जिनको भाई नहीं बनना आया, जिनको दोस्त अच्छे नहीं बनना आया, वो सोचते हैं कि उनको गुरु मिल जाएगा। जैसे आप हो गए, वैसे ही आप अपने लिए गुरु को चूज करोगे। जिस सब संसार एक ऐसे चीज में जी रहा है, ऐसे भ्रम में जी रहा है, किसका जीवन सुखी है? जो आपको सुख दे देगा। आपने सुखी इंसान को कभी देखा है? आपने किसी खुश इंसान को कभी देखा है? आपने आज तक किसी आजाद इंसान को देखा है? एक दिन की प्रैक्टिस कर लेना, किसी नेता से नेतागिरी खोल लेना, किसी धर्मक गुरु से उसकी धर्मक नीति खोल लेना, फिर देखना कि वो अपने जीवन में कैसे निर्वाह करता है और अपने जीवन में कैसे रहता है। एक अहंकारी इंसान से उसकी हुकूमत छीन लेना, फिर देखना कि वो कैसे जीता है। फिर आपको पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आप अपने आप को सही और गलत देखना है, तो अपने आप को देखने के लिए अपने आप को उस म्यार पर खड़े कर देना कि आप कुछ भी नहीं हो। अपने आप को कभी
खाली हाथों से देख लेना। एक महीने की तनख्वाह एक दिन में किसी गरीब को दे देना। एक महीना आप कैसे गुजारते हो जीवन में, एक महीने के लिए प्रैक्टिस कर लेना। आप एक महीने की तनख्वाह किसी गरीब को देना, कह देना कि मैंने पुण्य कर लिया। एक महीना आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और खुद अपने साथ कैसे कैसे जियोगे। शायद आपको भिखारी बनना पड़े, शायद आपको अपने किसी रिश्तेदार के पास जाना पड़े। एक महीना आपने ऐसा जीवन गुजार लिया, आपको सही पहचान आ जाएगी कि आप क्या हो। और विधि करने की जरूरत ही नहीं, आप में धर्म खड़ा हो जाएगा। आप एक धर्म के इंसान बन जाओगे। एक महीने में अपनी इस महीने की तनख्वाह दे देना किसी गरीब को, और तनख्वाह के बिना एक महीना गुजारना अपने परिवार के साथ। फिर पता चलेगा कि आप सही इंसान कैसे हो। इसके साथ ही बंद करती हूं, क्योंकि मुझको मेरी औकात पता है। आज मैं जीरो में जी रही हूं, जैसे एक दिन में खालीपन में जी रही थी और एक दिन में जी रही थी विराट रूप में। आज है मेरी औकात जीरो, और ये जीरो भी उतनी ही सुंदर है जितना खालीपन सुंदर था और जितना विराट रूप सुंदर था। जितनी अमीरी में मजा आता है उतना ही गरीबी में मजा आता है। जीने को हमारे को कला चाहिए कि हम जीवन को कैसे देखते हैं। गरीबी कुछ भी नहीं, अमीरी कुछ भी नहीं, कुर्सी कुछ भी नहीं, सब कुछ है इंसान कि वो क्या देखता है जीवन में और कैसे जीता है। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।